देखिए, काफ़ी लोग आरओ एआरओ के मेंस को लेकर के डाउटफुल थे और उनको लग रहा था कि अभी मेंस के लिए पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर कितना एटलीस्ट चीज़ें अभी से कर लेनी चाहिए सो दैट आरओ एआरओ के मेंस के लिए जब एग्जाम हो तो हेल्प रहे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आरओ एआरओ का मेंस है, वो प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, पूरा का पूरा पेपर अलग नहीं है। 400 नंबर का पेपर आपका आरओ एआरओ मेंस का होता है। 120 नंबर के उसमें एस्से आते हैं, आपको निबंध लिखने होते हैं, वो भी 3 निबंध लिखने होते हैं। 40 नंबर का 1 निबंध होता है, यानी कि 1 एस्से 40 नंबर का होता है। 120 नंबर एस्से के हो गए, इसके अलावा 120 नंबर की जीएस होती है। जैसे प्री में आपका पेपर होता है ना 140 क्वेश्चन का, 140 नंबर का, ऐसे ही मेंस में ये 120 का हो जाता है, 1 नंबर का ही होता है क्वेश्चन 1। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर। तो 120 प्लस 120 240 आपके यहीं पर हो गए। 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। जैसे प्री में आपको देखने को मिलते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 नंबर के, ठीक इसी तरह 60 नंबर की आती है। फर्क ये होता है कि पर्यायवाची का टॉपिक मेंस में आपसे नहीं पूछा जाता है आरओ के मेंस में। 300 नंबर आपके हो गए। 100 नंबर की आपकी सब्जेक्टिव हिंदी आती है। इसी सब्जेक्टिव हिंदी में कहीं ना कहीं आप जो भी लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह है, जो भी गद्यांश वगैरह है, उसका देखते हो कि जो शीर्षक की व्याख्या वगैरह करनी होती है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, ये सारी चीजें आप उसमें देखते हो। लेटर ड्राफ्टिंग देखते हो, कंप्यूटर से रिलेटेड आता है 10 नंबर का, मुहावरे लोकोक्ति आती है, प्रशासनिक शब्दावली आती है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको 100 नंबर की देखने को मिलती है। अब इसमें आपको ध्यान जो देना है वो ये है कि 400 में से 280 मार्क्स यानी कि 280 नंबरों का जो वेटेज है वो बेसिकली हिंदी का है। कैसे भाई? 120 100 नंबर की तो आपकी सब्जेक्टिव हिंदी है, 60 नंबर की आपकी ऑब्जेक्टिव हिंदी है, और उसके बाद में 120 नंबर का आपका जो एस्से आ रहा है वो भी आपको हिंदी में लिखना होता है। आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। बट आरओ एआरओ के मेंस में ऐसा नहीं है, सिर्फ हिंदी में 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो वो भी 120 नंबर आपके जो है वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आपकी हिंदी पर कमांड नहीं है, पकड़ नहीं है, अगर आपकी जो भाषा शैली है जिसको आप यूज कर रहे हो वो अगर आपकी परिष्कृत नहीं है, परिमार्जित नहीं है, आप शुद्ध लिखना नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आप इतनी वाक्यवर्तनी अशुद्धि करेंगे कि आपके नंबर कटेंगे। क्योंकि आरओ आरओ का ऐसा एग्जाम है जिसमें मेंस के एग्जाम में हिंदी पर फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं है, काफी लोगों को लगता है कि हिंदी ही तो है, हिंदी तो बचपन से करते आ रहे हैं, यूपी में रहते हैं या हिंदी बेल्ट के हैं या इंडिया में है तो यहाँ तो हिंदी अच्छी इतना तो है ही कि कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, वहां पर हिंदी शुद्ध से मतलब है आपकी गलतियां ना हो, उसके नंबर कटते हैं, ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज आपको एसए में भी देखनी होती है, तो हिंदी पर स्पेशली फोकस आपको करना होता है। बट अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी ढंग से करते हैं तो आप जीएस को अच्छे से तैयार करते हैं, और आरओ आरओ मेंस में जो जीएस होती है वो बहुत अच्छे लेवल की आती है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। काफी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये हम किस सोर्स से पढ़ें या किस सोर्स से ये पूछा गया था, टाइप्स इस टाइप के क्वेश्चन की मतलब ये कहां मिलेगा। तो अगर आपने आरओ आरओ के प्री की तैयारी ढंग से की हुई है तो कहीं ना कहीं आरओ आरओ के मेंस में 120 नंबर के जीएस को पेपर को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको प्री की तैयारी इतने अच्छे लेवल की करनी है कि मेंस आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े। आपको कोई अलग से तैयारी नहीं होगी जीएस की, जीएस की तैयारी तो एक ही है ना, बस उसमें क्वेश्चन 20 कम हो गए हैं। तो एक तो 120 नंबर की वो जीएस का पेपर, और 60 नंबर की जो हिंदी आप प्री में कर रहे हो ये भी आपकी 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, पर्यायवाची नहीं आता बस। तो जो 5 टॉपिक आ रहे हैं वो तो एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो अगर आपने प्री में एकदम पूरी मेहनत के साथ जितना आपके अंदर आपको लगता है कि जाने आपने वो लगा दी हिंदी को समझने में, हिंदी को तैयार करने में, और वो 60 नंबर कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से तैयार कर ले गए तो मेंस में भी आपके 60 नंबर तैयार हो गए। तो 180 नंबर तो आपके 400 में से ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। अब जो गेम बचता है वो ये बचता है कि जो 120 नंबर का एस्से है वो बहुत मेन होता है, क्योंकि वो भी हिंदी में। 120 नंबर के एस्से को अगर आपको, जैसे अभी होता है ना कि अभी से हम क्या ऐसी चीजें कर लें जो हमें आरओ आरओ मेंस के लिए हेल्प करे। हर कैंडिडेट को अभी से, अगर आपको लगता है कि आपका प्री स्ट्रांग है, आपने इतना कर लिया है कि हाँ आपकी चीजें ठीक ठाक हैं, अगर आप किसी को बहुत दिक्कत है प्री में ही तो ऑब्वियसली वो अभी ये सब चीजें नहीं करेगा। कायदे में करनी चाहिए, रिकमेंडेशन रहती है, लेकिन टाइम नहीं बचता है या इतना ज्यादा प्री में ही इंसान उलझा रहता है तो वो नहीं कर पाता है। हर कैंडिडेट को जो भी सिंसियर है आरओ आरओ के लिए आधे घंटे से 45 मिनट न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपको नेशनल एडिशन मिल जाता है तो आप पढ़िए, जनसत्ता पढ़ लीजिए, दैनिक जागरण पढ़ लीजिए, वरना अगर नहीं भी मिलता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ आप करें। तो आपके घर में या आपकी सिटी में, आपकी लोकेशन में, आपका जहां भी एरिया है, थोड़ा सा गांव का एरिया हो, थोड़ा सा आउटस्कर्ट हो शहर का, कहीं पर भी कोई ना कोई अखबार तो आता होगा। उसमें जो भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं समसामयिक इश्यूज पर, जो भी आपके इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ रिलेशन हैं, या इकोनॉमी की बात हो रही है, या जो भी मेन मेन इश्यूज चल रहे हैं आपके देश विदेश में, उनको आपको ढंग से समझना होता है। ये चीज 1 या 2 दिन में नहीं आती है। जब आप प्री मान लीजिए आपका निकल गया, अब आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आप क्या तब शुरू करेंगे? ये चीज वो बात नहीं आएगी जो बच्चा 1 साल से 2 साल से 3 साल से 6 महीने से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे तो आप सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज के ऊपर उसमें लेख आते हैं, उसमें आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो जब आप उनको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उससे आपके थॉट्स डेवलप होंगे, आपको किसी चीज के बारे में समझ विकसित होगी कि अच्छा ठीक है ये चीज ऐसे होती है। और हर चीज से बदल बदल करके टॉपिक आएंगे, आपको एग्रीकल्चर के बारे में भी देखने को मिलेगा, पॉलिटी भी मिलेगा, इकोनॉमी भी मिलेगा, साइंस की भी कुछ कुछ चीजें आपको मिलेंगी, जो नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है,
या क्रिप्टो करेंसी वगैरह है इकोनॉमी का, या फिर इस समय जैसे स्टॉक मार्केट वाला पूरा चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे आप हर टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो तब फिर जब आप कोई नॉर्मल एसए की किताब वगैरह को देखेंगे, देखो देखिए जितनी भी एसए की बुक्स होती है ना, वो स्टैटिक पोर्शन है। मतलब स्टैटिक का मतलब ये है कि वो आउटडेटेड डेटा है, पुरानी कोई चीज थी और वो है। और ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ आपके पास बुक है, वो तो सबके पास है। तो हर व्यक्ति उसी को पढ़कर लिख रहा है, तो कुछ नया नहीं है। और एसए में अगर आपका एसए औरों से अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ आपने क्रिएटिव नहीं किया, कुछ आपने इनोवेटिव उसमें पॉइंट्स नहीं डाले, कुछ आपने जो डेटा पॉइंट्स दिए हैं उसको आपने ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने उसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आपके अगर नए नहीं है, तो फिर वो पता चल जाता है कि कोई एक सोर्स पकड़ करके, एक कोई बुकलेट पकड़ करके, एक कोई बुक पकड़ करके बच्चे ने कॉपी पेस्ट मारा है और वही 1000 लोगों ने कर रखा होता है। तो आप वो चीज़ ना करें। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हर टॉपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको समझ विकसित हो रही है, तो आप बहुत बेहतर लिख पाएंगे। और ये चीज़ जब आप अभी से करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप 16 जनवरी हो रहा है, आप कल से शुरू करते हैं ये चीज़, आप सिर्फ आधे घंटे पढ़िए। आधे घंटे नहीं पढ़ सकते हैं आप, 15 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए। शुरू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 15-20 मिनट आधे घंटे पढ़ेंगे, रोज 1 या 2 आर्टिकल आप पढ़ना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जो होता है ना कनेक्टिंग द डॉट्स, वो चीज़ आप कर पाएंगे। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, उसको आप समझ पाएंगे। और धीरे धीरे जब ये चीज़ आप करेंगे, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि किसी भी टॉपिक पर आपसे अगर लिखने को कहा जाएगा कि आप लिखिए जरा 200, 300, 400, 500, 600 शब्द, तो आप लिख पाएंगे। ऐसे भी अगर आपको दे दिया जाए तो आप बीट अराउंड द बुश करने लगेंगे। मतलब एक ही बात को आप घुमा घुमा करके 10 बार 20 बार कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ कहने के लिए होगा, अगर आपके थॉट्स होंगे इस तरीके के उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर वे में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपनी बात को कह पाएंगे। जो भी टॉपिक होगा, उसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हर पर्सपेक्टिव से आप चीज को समझा पाएंगे, उसमें लिख पाएंगे। और जो आप वहां लिखेंगे उसी के बेसिस पे एग्जामिनर आपको जज करेगा। आप कितने काबिल हैं वो ऐसे तो जानेगा नहीं, आप कितने योग्य हैं वो ऐसे तो जानेगा नहीं, वो आपके लेख सही जानेगा, आपने जो कॉपी में लिखा होगा उसी से जानेगा, जो मेंस में आपकी कॉपी होगी। तो इसलिए एसए के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये चीज ऐसी है जो धीरे धीरे आती है। देखिए जो लेटर ड्राफ्टिंग है, बहुत से लोग लेटर ड्राफ्टिंग को लेकर के परेशान होते हैं कि भैया उसके लिए कोई बैच ज्वाइन कर लें क्या, कैसे करें, दिस एंड दैट। लेटर ड्राफ्टिंग इज समथिंग, आपका प्रीलिम्स निकल गया, आप अगर उस दिन के उसके 4 दिन बाद भी शुरू करोगे ना, तो 3 महीने इतना टाइम मेंस में होता है, गैप बीच में इतना होता है कि लेटर ड्राफ्टिंग आप आराम से कर ले जाओगे। फॉर्मेट होता है हर तरीके का कि अर्थशास्त्रीय पत्र कैसे लिखा जाता है, टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, प्रतिवेदन क्या होता है, अनुस्मारक क्या होता है, इनका सबका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। उनको आपने समझ लिया, 4-5-6 बार प्रैक्टिस कर ली, हो गया, बस उसको बार बार रिवाइज करना होता है। लेकिन ऐसे ऐसी चीज नहीं है। ऐसे में आपका दिमाग मांगता है कि ये चीज आपसे रिक्वायरमेंट होती है कि आपका दिमाग कितना खुला हुआ है, कितना तरह तरह से आप चीजों को सोच पा रहे हैं, हर साइड किसी भी टॉपिक की आप कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ आप एक दिशा में सोच रहे हैं, यूनि डायरेक्शनल है, या सिर्फ बाई डायरेक्शनल है। आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है एसए में, अप्रोच में। वो चीज ओवरनाइट नहीं आती, वो चीज 10 दिन में नहीं आती। लेटर ड्राफ्टिंग आप 10 दिन में, 2 हफ्ते मेहनत करेंगे, आप उसमें प्रो हो जाएंगे। बट एसए के केस में ऐसा नहीं होता है। इसलिए एसए के लिए आप अभी से आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर है, इसके अलावा योजना मैगजीन आती है, हर महीने आती है, जो कोई इतनी महंगी भी नहीं है। आप उसको मार्केट से लेकर के उसको पढ़ा करिए, उसको खत्म कर दिया करिए। उसको आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको कुछ कुछ चीज़ों के आप टच में रहेंगे, और जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लिख भी पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे जो एकदम कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट है, या हर जगह रिपीटेड वही चीज़ हो रही है, तो हर इंसान वही चीज़ कर रहा है, उसमें इतना एक तो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो वो आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन आपको करना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आप अच्छे शब्दों को पढ़ेंगे। तो वो आपके सामने जब आएंगे ना, किताब जो आप सोर्स फॉलो कर रहे हो वो भी आपका बढ़िया होना चाहिए। इसलिए योजना वगैरह आप पढ़िए तो उससे आपका ऐसे अच्छा होगा। और 120 नंबर का जीएस, 60 नंबर की हिंदी, 180 तो यही हो गया था, और 120 नंबर के एसए। ये अगर 300 नंबर का आप पहले से करके जाते हो, जीएस और हिंदी तो आपका चल ही रहा है भाई, प्री के साथ ही चलेगा। एसए पर अपनी कमांड बनाना शुरू करो, उसका पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना शुरू कर दोगे तो ये ऐसे 3 जो लिखने होते हैं ये आपके निकल जाएंगे। इसमें आप बहुत बेहतर लिख पाओगे उन बच्चों के कंपैरिजन में जो प्री के बाद शुरू करेंगे चीजें। और जो 100 नंबर की हिंदी रहती है उसका मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत है, वो बाद में भी हो जाता है, तो उसको बाद में भी कर सकते हो। बाकी बस केवल प्रीलिम्स की जीएस, हिंदी और एसए, इन 3 पर कमांड कर लो, तुम्हारा मेंस निकल जाएगा। और तुम्हारा प्री बहुत आराम से, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैंने जीएस इस लेवल की पढ़ ली है कि कहीं ना कहीं प्री मेरा आराम से निकलेगा। तो आपको पहले से इस लेवल की तैयारी जीएस और हिंदी में करके रखनी है। अब किस्मत बहुत खराब है आपकी, या आपने पता लगा मेंस में एसए सही लिख लिया, जीएस सही कर लिया, हिंदी सही कर लिया, बट आपका जो 100 नंबर की हिंदी है उसमें आपने बिल्कुल ही लेटर ड्राफ्टिंग बिल्कुल खराब कर दी, उसी में आप 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आपने इतना खराब कर दिया कि आप रह गए। वो अलग बात है, वो किस्मत खराब वाली चीज है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 100 नंबर की हिंदी डुएबल होती है। लेकिन एसए में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और एसए में 50 नंबर भी आते हैं, 55 नंबर भी आते हैं, 60 नंबर भी आते हैं, और वो 5 नंबर बहुत मैटर करते हैं। आपको एकदम से
लोगों से आगे लेके जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप शुरू कर सकते हैं कल से न्यूज़पेपर। कुछ कुछ चीज़ें आपको मैं भी बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आज रात को क्लास तो आई जाएगी, पिक्स वगैरह मैं भेज ही दूंगा, तो वो आपको हेल्प करेगी आपके आर के प्री के लिए, यूपीपीसी 2025 के प्री के लिए। बाकी पहली बार मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचाओ यूट्यूब पर, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।